इमरान खान पर आपने करप्शन का जो इल्ज़ाम लगाया, यार अल्लाह को मानो, ये 35 साल से सेलिब्रिटी है वो, तो दुनिया उसको जानती है, उसके किरदार को जानती है, उस पर आज करप्शन का इल्ज़ाम लगा यार इल्ज़ाम लगाना कोई और लगाओ ना, कोई अच्छा इल्ज़ाम क्यों नहीं मिला कि जिस पर कुछ तो यकीन आए। तो जो कौम ही अगर छोटी सोच रखे उसका क्या होगा, यही होगा माजरत के साथ। ये अच्छी सोचे नहीं है कि आपने डॉलर खरीद लिए या आपने पेट्रोल के टैंक भरा लिए, इतनी सी सोचे आप लोगों की। हम सब वो एक है। अगर ये आर्मी नहीं रही तो हमारे मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? यही आर्मी है, यही फौज है जो मुल्क की हिफाजत करती है। यही चोर डाकुओं से हिफाजत जो भी मिल रही है, इतनी तो मिल रही है कि आप आराम से अपने घर में सो रहे हैं। ये इसी पुलिस की वजह से है। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो इब्तदा की इब्तदा से, जिसकी कोई इब्तदा नहीं और जो रहेगा इंतहा की इंतहा तक, जिसकी कोई इंतहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर समाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद अनवर समाना। दोस्तों कुछ दिनों बाद अब डॉक्टर ने मुझे परमिशन दी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया इस शर्त पर कि मैं बेड रेस्ट करूंगा, और मैं बेड रेस्ट करने के ही मूड से घर पर आया था। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात देख रहा हूं, तो उस सूरत में मुझसे ना बेड रेस्ट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। मैं परेशान हूँ देख कर के जो हालात हुए हैं। इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और अब आवाम जिस तरह से निकल रही है और जिस तरह से एहतजाज हो रहा है और अमलाक को जलाया जा रहा है। मैंने देखा कि ओजी कैंप की इमारत है, वहाँ भी पथराव हो रहा था इसी सोशल मीडिया की वीडियो पर, और थाने के जलाओ गिराव का भी पता चल रहा है। तो ये भी पता चल रहा है कि ये जलाओ गिराव जो है वो थाने वगैरह का तो जो जलाने का वाक़या है, तो उसमें आवाम शामिल नहीं है या वर्कर शामिल नहीं है। ओजी कैंप के वहाँ पर तो मैंने देखा कि आवाम थी, जज्बाती भी हो जाती है आवाम, बड़े सादा लोग आवाम है हमारी। और भी कुछ कह सकता हूँ, लिखने का दिल नहीं चाह रहा कि आप लोग इतने सादा लोग हैं कि अपनी ही अमलाक को, जो कि आपकी टैक्स के पैसों से बनाई गई है, और अपना ही नुकसान कर रहे हो। ये ऐसे ही हो गया कि मुझे अगर किसी पर गुस्सा है या किसी पर नाराज़गी है या कहीं मैं कुछ दुखी हो रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, अपने ही हाथ पर ज़ख्म डालने शुरू कर दिए, अपना ही हाथ जलाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपसे बड़ी दरख्वास्त है कि ये फ़ौज भी हमारी, ये पुलिस भी हमारी, फ़ौज में भी हम हैं और हम फ़ौज से, फ़ौज हमसे है, पुलिस हमसे है, हम पुलिस में हैं, रेंजर्स हमसे, हम रेंजर्स में हैं। तो हम सब जो हैं वो एक है। और अगर ये आर्मी नहीं रही तो हमारे मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? यही फ़ौज है जो मुल्क की हिफाजत करती है। यही पुलिस है कि लाख शिकायतें सही, लेकिन फिर भी चोर डाकुओं से हिफाजत जो भी मिल रही है, इतनी तो मिल रही है कि आप आराम से अपने घर में सो रहे हैं और आपका दरवाज़ा नहीं तोड़ा जा रहा। तो ये इसी पुलिस की वजह से है। और इस पुलिस में भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बड़े हैं। इस आर्मी में भी हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बड़े। यही अदालतें हैं जो भी करें, लेकिन इंसाफ तो वहीं से मिल रहा है। तो ये सारे इदारे ना रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। एहतजाज इस तरह से नहीं होता, इस तरह से हम एहतजाज कर रहे हैं। समझदार कौमें इस तरह से एहतजाज नहीं करती कि समझदार कौमें एहतजाज दूसरे तरीके से करती हैं, जिसमें एहतजाज रिकॉर्ड होते हैं।
अपना नुकसान पहुंचाकर अपना हाथ काट कर एहतजाज करने का फायदा मतलब मेरी समझ में नहीं आता। आप एहतजाज दूसरी तरह भी कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि लाहौर में लिबर्टी चौक पर जाकर या कराची में आप तीन तलवार पर जाकर या पिंडी में कश्मीर रोड पर जमा होकर आप जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, तभी एहतजाज हो। पत्थर मारेंगे तभी हो, हाथ में डंडे लेकर चलेंगे तभी एहतजाज आपका रिकॉर्ड होगा। नहीं यार, हम किससे लड़े? आपस में एक दूसरे से। एहतजाज पुरअमन भी हो सकता है। पुरअमन एहतजाज किस तरह से हो सकता है? पुरअमन एहतजाज इस तरह भी हो सकता है कि अगर आप कह रहे हैं, मैंने कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, कभी मैं सियासत में रहा नहीं, मेरे ताल्लुकात भले रहे, लेकिन मैं दूर ही रहा हमेशा इन चीज़ों से। पॉलिटिक्स में कभी मैं मेमन बच्चा, मैंने हमेशा अपना कारोबार देखा और कारोबार के हिसाब से ही चलता रहा। लेकिन पुरअमन एहतजाज मुझ जैसा ना समझ भी जानता है। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, आप एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और यू आर इन कॉन्फिडेंस के आप लोग 70% जो है वो इमरान खान की तरफ हो और 70% लोग इमरान खान की तरफ है, तो बड़ा इजी है यार एहतजाज करना। उसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। पूरी दुनिया देख लेगी कि किस तरह से एहतजाज होता है और पुरअमन एहतजाज किस तरह से होता है। तो पुरअमन एहतजाज करने का तरीक़ेकार ये भी था कि आप लोग, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि टुडे इज़ वेडनेसडे, टुमारो थर्सडे और फ्राइडे को हमारा जुम्मे की नमाज का भी होता है। जुम्मे की नमाज के बाद हम अपने अपने कारोबार, अपने ऑफिस से सबसे छुट्टी करके हम घर में बैठ जाएं और जुम्मे की नमाज पढ़कर हम सिर्फ एक काम करें कि अपनी फैमिली को लेकर रोड पर आ जाएं और अपने साथ दरी या चादर वगैरह कुछ भी लेकर आ जाएं, उसको जमीन पर बिछा, उस पर बैठ जाएं, सिर्फ उस पर बैठना है। काली पट्टियां हाथों पर बांधी हुई है और बैठ गए हम। मेन रोड है, अगर पाकिस्तान में 3 ट्रैक का रोड है, 3 ट्रैक का रोड है, 2 ट्रैक पर चलो हम बैठ भी गए 2 ट्रैक पर, लेकिन एक ट्रैक हमने छोड़ना है। एक समझदार कौम की तरह एक ट्रैक को छोड़ना है जिस पर एम्बुलेंस, जिस पर फायर ब्रिगेड, जिस पर पुलिस की गाड़ियां, जिस पर कोई किसी की फ्लाइट है बेचारे की या किसी की ट्रेन है, तो वो उस ट्रैक को यूज़ करे, अपनी इमरजेंसी लाइट जलाते हुए अपनी गाड़ी में जाए और उस पर गुजरे, ताकि कोई मरीज पेशेंट एम्बुलेंस जा रही है तो उनके लिए रास्ता हर वक्त साफ होना चाहिए। हर वक्त साफ होना चाहिए वो रास्ता कि वो आराम से गुजर सके, किसी की इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी गाड़ियां आप रोक ले यार, आप खुद से। आप 70% लोग हैं ना इमरान खान के साथ, तो रुक जाए। बाकी अब बाकी आप घर से बाहर निकल कर वहीं पर दरिया बिछाई और बैठ गए उसके ऊपर, पूरी फैमिलीज बैठो और अपने हाथों पर काले पट्टियां। अगर आप लोग 70% लोग हो तो नजरों में आ जाओगे, और नजरों में सिर्फ हुकूमत की नहीं आओगे, पूरी दुनिया की नजरों में आ जाओगे। पूरी दुनिया देख रही होगी और पूरी दुनिया देखेगी कि कितनी अमन पसंद कौम है ये पाकिस्तानी, जो इस तरह का भी एहतजाज कर सकते हैं। और इस तरह का एहतजाज भी कि जिसमें एक फूल की कली तक ना टूटे, और इतना से बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। और ना कोई पत्थर, ना कोई गुलेल, ना कोई क्या कह रहे थे यार वो, उसमें सोशल मीडिया पर वीडियो देख, हाँ बंटे कह रहे थे हम, वो उसको गोलियां कहते थे बचपन में खेलते तो बंटे भी ना यूज हो रहे हो, गुलेल से भी ना मारा जाए। क्यों मारे यार, पुलिस वाले भी हमारे यार, वो भी हम इसमें से, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं यार। ठीक है, उनको बेचारों को ऑर्डर मिल रहा है तो उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और वो अपनी नौकरी बजा ला रहे हैं, तो यार उनको अपनी नौकरी करने दो बेचारों को यार।
आप अपना करो, अपना पुरसुकून इत्मीनान से। जब पूरी पूरी फैमिली, एक एक फैमिली जब रोडों पर बैठी हुई होगी दरी बिछाकर, काली पट्टियां बांधकर, उसमें खवातीन भी होंगी, उनमें बच्चे भी होंगे, वहीं पर खाना भी खाओ यार। लेकिन शाम तक आपका एहतजाज किस तरह से रिकॉर्ड होता है उसका अंदाजा आपको होगा। पूरी दुनिया देखेगी। आप देखिए, 2-4 दिन करके देखेंगे, खुद इमरान खान भी बाहर आ जाएगा, खुद दुनिया भी देख लेगी, आपकी अपनी इज्जत भी हो जाएगी पूरी दुनिया में। ये जलाओ, गिराओ, पथराओ, अस्करी इदारों की इमारतें तोड़ना, ये तो मैंने वीडियो पर देखा सोशल मीडिया पर कि पथराव कर रहे हैं कुछ बच्चे बेचारे, और जोशीले बच्चे हैं। ठीक है यार, जुल्म हो रहा है उन पर, और वो जो चाह रहे हैं कि हमारी रेड लाइन ये है, तो ठीक है, आप इस तरह का एहतजाज करके, पूरा मन एहतजाज करके क्यों नहीं बताते यार? पूरा मन एहतजाज करो, दुनिया को बताओ कि आपकी रेड लाइन क्या है, आप क्या चाहते हो, तो इस तरह से बताओ भाई, और पुरसुकून रहो, अपनी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाओ। बाकी थोड़ा अपनी गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़कर कहूँगा कि इमरान खान का किरदार सिर्फ हमारे सामने नहीं है, पूरी दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया जानती है। तो उस पर नैब का जो आपने करप्शन का जो इल्ज़ाम लगाया यार, अल्लाह को मानो, उसको दुनिया जानती है। आज का नहीं, सेलिब्रिटी तो वो ज़माने से 35 साल से सेलिब्रिटी है वो, तो दुनिया उसको जानती है, उसके किरदार को जानती है। उस पर आज करप्शन का इल्जाम लगा, यार इल्जाम लगाना कोई और लगाओ ना, करप्शन का इल्जाम ऐसे शख्स पर कोई और इल्जाम लगा लेते। कोई अच्छा इल्जाम क्यों नहीं मिला कि जिस पर कुछ तो यकीन आए? आप उस शख्स पर करप्शन का इल्जाम लगा रहे हो जिस पर मुझ जैसा ना समझ भी बोले कि यार ये झूठ बोलता है। नहीं करे यार इस तरह से। और क्या बोलूं मैं तो पहले भी देखता रहा, और 50 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ तो मैंने जब दोस्तों से या रिश्तेदारों से किसी से ये बात की तो मैंने पूछा कि 50 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल यार। तो कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा फिर क्या क्या आप लोगों ने, आवाम बाहर निकली? तो कहने लगे जी निकली। तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे पाकिस्तान में क्या हालात हो गए। तो मैंने कहा कि आवाम बाहर निकली तो क्या हुआ? कहने लगे निकली और पेट्रोल पंप पर रश लग गया और स्कूटरों की लाइनें लग गई और बड़ी बड़ी कतारें, और 2-2 घंटे में लोगों ने 4-4 घंटे में लाइन में लगकर लोगों ने अपनी टंकियां फुल करवाई पेट्रोल की, स्कूटर की, गाड़ियों की। यार इतनी सोच, इतनी सी, मुझे नहीं मालूम कि स्कूटर की टैंक में कितना पेट्रोल आता है, लेकिन जो अंदाजा करता हूं तो वो 5 लीटर आता होगा, 6 लीटर आता होगा, 7 लीटर आता होगा, 8, 9, 10 से ऊपर मेरी समझ में नहीं आता कि पेट्रोल की टंकी इतनी गुंजाइश हो एक स्कूटर की। तो 10 लीटर भी अगर भरवा लिया तो 500 रुपए का फर्क आया। पेट्रोल चलना कितना है? 1 हफ्ता, 10 दिन। हफ्ता 10 दिन के लिए 500 बचा के खुश हो। ये नहीं सोच रहे कि कल से महंगाई क्या बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, क्या होगा, सब्जी कहाँ जाएगी, गोश्त कहाँ जाएगा, दूध के रेट कहाँ जाएंगे, इन चीजों के तो इतनी ही सोच रखी है कि सिर्फ पेट्रोल की टंकी भरवा लो। फिर इसके बाद डॉलर महंगा हुआ और माशाल्लाह 100-125 का फर्क आया। तो पूछा कि डॉलर का यार इतना महंगा हो गया? तो कुछ लोग बोल रहे, तो पता चला कि अमीर लोगों ने, जिनके पास पैसे थे, उन्होंने डॉलर जमा करने शुरू कर दिए। बस खुश हो गए डॉलर जमा करके।
रकम को बढ़ा लिया, बाकी जो महंगाई बढ़ रही है, जो चीजें हो रही है, आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आपका कारोबार खत्म हो रहा है, उस तरफ तो आप लोगों ने सोचा ही नहीं। तो जो कौम ही अगर छोटी सोच रखे उसका क्या होगा, यही होगा। माजरत के साथ बहुत हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, लेकिन ये अच्छी सोचे तो नहीं है यार। ये अच्छी सोचे नहीं है कि आपने मतलब वहां पर वो डॉलर खरीद लिए या आपने पेट्रोल के टैंक भरा लिए। इतनी सी सोचे आप लोगों की नहीं यार, बड़ी सोच रखे। अमेरिका, यूरोप 50-50, 100-100 साला मंसूबे बनाते हैं। हमारे यहाँ सोच कितनी है, हमारे मंसूबे कितने, 1 हफ्ते 10 दिन के। और वो भी नहीं सोचा कि कल से बाकी चीजें जो अफेक्टेड होंगी उनका क्या करेंगे। नहीं करे भाई, सोच को बड़ी करें। आवाम की सोच बड़ी होगी तो इनसे इदारों की भी सोच बड़ी होगी। हमारी सोच छोटी है तो इदारों की सोच को क्या बोले। इदारे भी तो हमसे ही हैं, कोई दूसरे मुल्क से तो नहीं बुलाया इदारों में आपने। इदारे में भी हम ही बैठे हुए हैं, पुलिस में भी हम बैठे हुए हैं, फौज में भी हम बैठे हुए हैं, अदालतों में भी हम बैठे हुए हैं। हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही बुजुर्ग हैं। तो इनके लिए कोई अलग से कोई रोबोट बनाकर नहीं लाया जा रहा कि अलग से रोबोट बनाकर लेकर आ रहे हैं और उनको बिठाया जा रहा है इन पर। नहीं यार, इस तरह से नहीं हो रहा। प्लीज अपनी सोचें बदलें और ख्याल करें। और एहतजाज भी करना है तो पूरा मन एहतजाज करें, इस तरह का करें कि दुनिया में रिकॉर्ड हो और फिर उस एहतजाज पर दुनिया बोल उठे कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी समझदार और पूरा मन कौम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी वीडियो यहीं पर एहतमाम पज़ीर कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और अपनी फैमिली का भी और उन लोगों का भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। ज़कात देने वाले लोग आज ज़कात लेने पर मजबूर हो चुके हैं। ये हालात हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान के, और इनमें शरीफ-उन-नस्ल लोग जो वाइट कॉलर लोग जो कि मांगने के लिए बाहर नहीं आते, आपकी ज़कात को भी कबूल नहीं करेंगे, उधार कह कर लेंगे और आपको ये सोच कर देना है उधार के ये वापस नहीं आएंगे। इतने एक्स्ट्रा पैसे रखें और उनकी भी मदद करें। वो भीख नहीं मांगते, वो ज़कात नहीं मांगते, वो उसकी जगह पर फाके करते हैं। 2 वक्त फाके करते हैं, 1 वक्त का खाते हैं या 2 वक्त खाते हैं तो रूखी सूखी खा रहे। उनका ख्याल करें यार बेचारों का, उनको ढूंढना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं मिलेंगे बाजारों में, ऐसे रोडों पर नहीं मिलेंगे। आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढिए, तलाश कीजिए। अगर अजर बड़ा चाहिए तो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको नवाजा है, शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का। और उनको भी ढूंढिए और उनको भी अपने साथ शामिल कीजिए कि कम से कम 2 वक्त का खाना उनके घरों में आ जाए। हो सके तो उनको पैसे देने के बजाय मुलाजमतें रोजगार पर लगाइए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सबकी और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।